सुप्रभात मित्रों, प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज जो है आज हम सॉल्व करेंगे। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है भक्तिकाल से जुड़ा, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम सवाल भक्तिकाल से जुड़ा। तो यहाँ पे पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निर्धारित किया है। तो यहाँ पे आचार्य शुक्ल का भक्तिकाल का समय पूछा गया है। ये अत्यंत ही आवश्यक है आपके एग्जाम से जुड़ा, क्योंकि भक्तिकाल में आचार्य शुक्ल का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता, और आचार्य शुक्ल से जुड़े क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1318 से 1643। ठीक है, भक्तिकाल जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार शुरू होता है 1318। ठीक है, 1318 से 1643। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। सामान्यतः भक्तिकाल का समय माना जाता है। तो यहाँ पे भक्तिकाल का समय कब है पूछा गया है। तो इसका जो सामान्यतः भक्तिकाल का समय है वो माना जाता है 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, तो इसका जो समय है वो माना जाता है। तीसरा सवाल, भक्ति शब्द से व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है। तो यहाँ पे पूछा गया है भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है। तो इसका जो आंसर है वो होगा मोनियर विलियम्स। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मोनियर विलियम्स। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये। चौथा सवाल पूछा गया है कि भक्तिकाल का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो यहाँ पे सीधा सवाल पूछा गया है कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो किस ग्रंथ में किया गया है। तो इसका आंसर होगा श्वेताश्वेर उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में कंपलसरी आ सकता है इससे रिलेटेड एग्जाम। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है वो होगा श्वेताश्वेतर उपनिषद। ठीक है। पांचवा सवाल, मुर्गावती के रचयिता कुतुम्बन किसके राजश्रित कवि थे। तो यहाँ पे मुर्गावती जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भक्तिकाल का, इसके जो रचयिता हैं वो कुतुम्बन है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुम्बन के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा कुतुम्बन। ठीक है, कुतुम्बन किसके राजश्रित कवि थे। तो इसका उत्तर होगा हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह। ठीक है, याद रखिएगा, हुसैन शाह। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन, सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया। ठीक है, सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया था। तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, बंगाल में। ठीक है, प्रथम बार बंगाल में शुरू हुआ था सत्यपीर संप्रदाय। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की। तो इसका उत्तर होगा वादरायण। ठीक है, वादरायण ने की थी ब्रह्मसूत्रों का रचना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये बहुत ही एक फेमस लाइन है, ये अक्सर सुना जाता है। ठीक है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये कहते थे, अवधू मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, बांधिया मेला तो जगत चिला, ये किसने कहा था। तो इसका उत्तर होगा गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ जी ने ये पंक्तियाँ कही थी। ठीक है, बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं ये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय के बारे में पूछा गया है। तो इसके उत्तर जान लेते हैं। शैव, शाक्त, सौर, स्मार्त और गणपत्य। ठीक है, ये 5 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं हिंदू धर्म से जुड़े। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, जूम कर देता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय कौन थे। तो यहाँ पे पूछा गया है शैव मत के प्रमुख संप्रदाय का नाम बताइए। तो इसके उत्तर जान लेते हैं। पहला है पाशुपत। ठीक है, पाशुपत, फिर वीर शैव, फिर लिंगायत, और फिर थोड़ा मिट गया है इसे काश्मीर शैव संप्रदाय। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण संप्रदायों के नाम हैं शैव मत के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की रचना की और उसमें पंचदेव उपासना की व्यवस्था हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचदेव उपासना की व्यवस्था हुई है।
तो इसका उत्तर होगा स्मार्त संप्रदाय। ठीक है, मेनली ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा स्मार्त संप्रदाय। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, स्मार्त संप्रदाय। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे। ठीक है, फिर से देखते हैं, मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म के महायान शाखा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शरा, जिसे सनातनी भी कहते हैं, बेशरा किस धर्म की प्रमुख कोटियां हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, आपको आता होगा। ठीक है, शरा बेशरा जो है किस धर्म की प्रमुख कोटियां हैं। तो इसका उत्तर होगा इस्लाम। ठीक है, इस्लाम धर्म से जुड़े हैं शरा और बेशरा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेशरा साधक कहलाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है बेशरा साधक को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मलामती। ठीक है, मलामती। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है मंदारी, मलंग, कलंदरी, रसूल शाही, लाल शाहबाजिया, मूसा, सुहागिया आदि किस संप्रदाय के उपसंप्रदाय हैं। तो इसका उत्तर होगा इस्लाम के बेशरा संप्रदाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय सूफी संप्रदाय के प्रमुख मुख्यतः कितने संप्रदाय हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय सूफी संप्रदाय में मुख्यतः कितने संप्रदाय जो हैं वो जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा 5। ठीक है, कुल मिलाकर 5 ऐसे संप्रदाय हैं भारतीय सूफी परंपरा में जिसके नाम हैं। ठीक है, नाम जानना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला आता है चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, फिर कादरी संप्रदाय, फिर सुहरावर्ती संप्रदाय, फिर नक्शबंदी संप्रदाय और फिर अंत में आता है सत्तारी संप्रदाय। ठीक है, तो कुल मिलाकर 5 महत्वपूर्ण सूफी संप्रदाय हैं। ठीक है, भारत में। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साबरी और निजामी किस संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, साबरी और निजामी किस संप्रदाय के 2 उप संप्रदाय हैं। तो इसका उत्तर होगा चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, चिश्ती, याद रखिएगा। वहाबिया और रजाकिया किस संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, वहाबिया और रजाकिया जो है वो किस संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। तो इसका आंसर होगा कादरी संप्रदाय। ठीक है, याद रखिएगा, कादरी संप्रदाय जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है जलाली, मखदूमी, मिरन शाही, दौलत शाही, इस्माइल शाही आदि किस संप्रदाय की शाखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फिर से पूछा गया है कि ये जो है ये किस संप्रदाय की शाखाएं हैं। तो इसका उत्तर होगा सुहरवर्ती। ठीक है, सुहरवर्ती संप्रदाय से ये सारे उपसंप्रदाय जुड़े हुए हैं। ठीक है, शाखाएं जो है जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, सस्ता पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, शास्ता पूजक संप्रदाय कहाँ प्रचलित था। तो इसका आंसर होगा केरल राज्य। ठीक है, केरल में जो है ये बहुत ही प्रचलित था। ठीक है, ये देखिए आगे बढ़ते हैं, धर्म ठाकुर, सहजिया, बाउल, सत्यपीर, कर्ता भाजा संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। तो ये जो सारे संप्रदायों के नाम हैं ये कहाँ प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित हैं। तो इसका आंसर होगा बंगाल में। ठीक है, बंगाल में ये सारे संप्रदाय प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे नाम। ठीक है, पंच सखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, पंच सखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पंच सखा संप्रदाय बहुत प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित है। तो यहाँ पूछा गया है, सीधा सीधा सवाल पूछा गया है आपसे, बारकरी और महानुभाव संप्रदाय जो है वो कहाँ प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में जो है ये बहुत ही प्रचलित है। उसके बाद देखिए पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो या कौन सा माना गया है। तो इसका उत्तर होगा श्वेताश्वेतर उपनिषद। ठीक है, श्वेताश्वेतर उपनिषद को जो है आदि स्रोत माना गया है निर्गुण भक्ति का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे
सगुण भक्त में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका आधा ग्रंथ माना गया है? तो इसका उत्तर होगा श्रीमद् भागवत। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा श्रीमद् भागवत को जो है आधा ग्रंथ माना गया है सगुण भक्ति का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनरी क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है चुनरी जो है ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य। ठीक है, जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य को चुनरी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना? ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? तो इसका आंसर होगा ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है इसे माना है। ठीक है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किसने शुरू की? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में प्रथम बार भक्ति साहित्य की परंपरा जो है किसने शुरू की? तो उसका उत्तर होगा नामदेव ने। ठीक है, नामदेव जो थे उन्होंने प्रथम बार शुरू की थी। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया है भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा? तो इसका आंसर होगा आचार्य शुक्ल। ठीक है, ये इनका मत है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? ठीक है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? तो इसका आंसर होगा आचार्य शुक्ल ने कहा था। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने जो है इसको माना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक पंक्ति पूछी गई है, भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन किसका है? इसका आंसर होगा आचार्य शुक्ल। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने ये मत कहा है। फिर देखिए यहाँ पे एक पंक्ति पूछी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही ना काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये। तो इसका आंसर होगा कबीर। ठीक है, ये कबीर की पंक्तियां हैं। कबीर की पंक्तियां जो है बहुत ही फेमस और प्रचलित है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इधर यहाँ पे एक और पंक्ति है कबीरदास की, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। ठीक है, तो ये भी कबीर ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये शुक्ल जी का अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपदेश जो है यहाँ पे दिया गया है, ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर, उस स्वरूप को लेकर जिसकी रमणीयता अभिव्यक्त लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा उठी, कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर नई उमंग में फैली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आचार्य शुक्ल। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल जी ने ये कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये एक और पंक्ति है, महत्वपूर्ण कथन है आचार्य शुक्ल का। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने जो है ये कथन कहा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे कथन है तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की? ये एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा नामदेव। ठीक है, नामदेव जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नामदेव के गुरु कौन थे? ठीक है, नामदेव के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा विसोबा खेचर। ठीक है, विसोबा खेचर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नामदेव जी के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। ठीक है, मन मेरी सुई तन तेरा धागा, ये सारे खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। ठीक है, ये जो है ये नामदेव की पंक्तियाँ हैं, ये सारे जो हैं, तो ये सारे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, महाराष्ट्रीय संत नामदेव जाति के थे। तो यहाँ पे नामदेव जी की जाति के बारे में पूछा गया है कि आखिर नामदेव जो थे वो किस जाति से जुड़े थे। तो इसका उत्तर होगा दर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, दर्जी थे वो। ठीक है, नामदेव दर्जी थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा थी। ठीक है, तो यहाँ पे नामदेव की हिंदी रचनाओं में जो रचनाएं लिखते थे उसकी भाषा क्या थी? इसका उत्तर होगा सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज। ठीक है, जो वो रचनाएं लिखते थे वो दो प्रकार से लिखते थे, एक सगुण
भक्तिधारा से लिखते थे और दूसरा निर्गुण भक्तिधारा से लिखते थे। तो जो वो सगुण भक्तिधारा से लिखते थे उसकी भाषा ब्रज थी, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रज थी। और जो वो निर्गुण में लिखते थे वो थी खड़ी बोली या सद्धुकड़ी भाषा, ठीक है, खड़ी बोली या सद्धुकड़ी भाषा। तो ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना था, तो इसका उत्तर होगा आचार्य शुक्ल, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने इसे दक्षिण से आया हुआ माना था, ठीक है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, तो ये किसने कहा था। ये बहुत ही फेमस कथन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसके ये जो कथन है वो आचार्य शुक्ल ने कहा था, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने ये कथन कहे थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, मैं इसी रास्ते सोचने को प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदाय और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता को अपेक्षा में उन्हें देखने की सिफारिश कर रहा हूँ। तो ये किसने कहा था, तो ये जो कथन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहा था। तो मेनली जो है कथन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी याद करना अत्यंत आवश्यक है। ये देखिए, ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बौद्ध तत्ववाद जो निश्चय ही बौद्ध आचार्यों की चिंता की देन था, मध्य युग हिंदी साहित्य के उस अंग पर अपना निश्चित पद चिन्ह छोड़ गया है जिसे साहित्य नाम से दिया गया है। मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि बौद्ध धर्म क्रमशः लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था और उसका निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ठीक है। तो ऐसे जो कथन है वो मेनली आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही फेमस कथन है हिंदी साहित्य का। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि ये कथन किसका है, किसने कहा था। तो इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेनली इस कथन के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो मत है उनका विरोध करते हैं, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है रामचंद्र शुक्ल के मत का विरोध करते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है, ठीक है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास जो है किसने माना था। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसे माना था, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक और पद दिया गया है, यह मत किसका है कि प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो ये मत किसका है, तो ये कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन कहे थे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कथन पूछा गया है, अत्याधिक प्राकृत केंद्रीय कविता की प्रतिक्रिया का अवसान सहज भक्त प्रेम हुआ, संतों सगुण मार्गी भक्तों ने नए रसबोध को बढ़ावा दिया। तो ये कथन किसका, ये किसने कहा था। तो ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, ठीक है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कथन है वो बहुत ही प्रचलित हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कथन पूछा गया है, शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वयनजीवी जातियों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। तो ये कथन जो है वो किसने कहा था। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या ये कथन किसका है। तो इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मंत्र कहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेच्छा क्रांतु दिशेषु, ठीक है। मलेच्छा क्रांतेषु दिशेषु ये कथन किसका है, ठीक है। ये किसने कहा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
तो इसका जो आंसर है वो होगा बल्लवाचार्य, ठीक है, बल्लवाचार्य ने कथन कहे हैं, ठीक है। तो मित्रों इसी के साथ आज हमने 50 महत्वपूर्ण भक्तिकाल से जुड़े एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं आज हमने सॉल्व कर लिए हैं। कल मैं कुछ और 50 एमसीक्यू सीरीज़ लेके आऊँगा भक्तिकाल से जुड़ा। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे महत्वपूर्ण कथन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, और भी अन्य बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने देखे, डिस्कस किए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।